अध्यक्ष बनी, हमारे सीनियर्स भी काफी एफर्ट्स करते आए, तो मुझे काफी कमी महसूस हुई। तो उन सबके साथ मिलकर उनसे सहयोग से ये मंशा की गई क्यों न गाजियाबाद में एक स्थायी कार्यालय का निर्माण कराया जाए। उसमें हमारे सारे वरिष्ठ जनों ने, हमारे सारे गाजियाबाद के दानदाताओं ने खुल के दान दिया। मैं कह रही हूँ राव जी, हम जिसके यहाँ गए जो उसने इतना मान सम्मान और हमें हर तरह से सहयोग दिया, किसके नाम पे? मेरे मसीहा के नाम पे। अच्छा, बाबा साहब का भवन बनेगा गाजियाबाद में पहली बार। तो ये भवन इस तरह आप सबके सहयोग से ये भवन तैयार और भी बहुत बने। हाँ, और हाँ जी, तो ये इसको भव्यता देने का कार्य है। हमारी जो टीम है, जो मैं फिर से जो मेरा टीम थी उसका मैं बहुत नमन करती हूँ, उसका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने बड़ा सहयोग दिया और आगे खड़े रहे, कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी, जिसमें डॉक्टर चरण सिंह जी का भी नाम सर्वोपरि आता है। वहाँ आज भी तो जब मैं पूछते मैडम को कभी तो मिलाएंगे इंजीनियर साहब ने जिंदान करा दिया है, इसको बढ़ने का प्रचार करना। तो सब कुछ था, लेकिन संस्था का अपना भवन हो गया है। तो आप सबके लिए गौरव का पल है और बहुत ही आनंद में और खुशी का पल है, और इसकी शोभा, इसकी पूरी गरिमा बढ़ जाती है मेरे मसीहा के वंशज के आने से। उनकी गरिमा को ध्यान रखते हैं। तो मैं भी अब ज्यादा न कहते हुए बस अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने मसीहा को, मसीहा को अपना वक्त भी अपने मसीहा को देती हूँ। और जिनका नाम छूट गया है, एक सेकंड, मोहित सिंह भाई है, सुरेश करदम जी है, हरे गौतम जानिया जी, बाकी जिसका नाम छूट गया है क्षमा प्रार्थी, शांति को मूर्ति है जो देख रही है, बोल रही है सबके नाम। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं हमारे आज के माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने से पहले हमारे बीच में उनके साय की तरह सामने कैप्टन प्रवीण कुमार तिवारी जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि वो साहब के बारे में आप सबको सबके बीच में बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोगों को जानकारी मिले कि हमारे साहब इतने सुचारू रूप से इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। आदरणीय कैप्टन प्रवीण कुमार जी बताएंगे। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, तमाम बहुजन महापुरुषों को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब, हमारे बड़े भाई उमेश सिंह साहब, सम्मानित मंच, भाइयों बहनों सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की धरती शासकों की धरती है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि बाबा साहब का कारवां फिर से जोर से यहाँ इस उत्तर प्रदेश में चले। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूँ कि ये अंबेडकर भवन आप लोगों ने तन मन धन से यहाँ खड़ा किया और उसका उद्घाटन बाबा साहब के पोते ने किया। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब
साल के 365 दिन में 300 दिन अपना घर बार छोड़ के जैसे बाबा साहब जाया करते थे, उसी तरह उनका खून पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक वो जाते थे। भाइयों बहनों, बाबा साहब ने जो संस्थाएं बनाई थी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर, ये तीनों संस्थाओं के मुखिया यानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब खुद हैं। बाबा साहब का कारवा जो संस्थाएं, तीनों संस्थाएं बाबा साहब ने अपने हाथों से बनाए, आज पूरे देश में वो लेके चल रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपके उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हमारी कार्यरत है। मैं आप भाइयों बहनों को सबको आह्वान करना चाहूंगा कि हमारे 10 दिन के कैंप होते हैं। जो अध्यक्ष है, मैं उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे महिलाओं का कार्यक्रम रखिए, कैंप रखिए। हमारी ट्रेन महिला आएंगी बंबई से, 10 दिन का शिविर लेगी, जिसमें सबसे पहले अंधश्रद्धा निर्मूलन होता है, जो आपने हमारे महापुरुषों के बारे में बताएगी, और ऐसी बात जहां आपको किसी ने नहीं बताई होगी वो हमारी टीम आपको बताएगी। तो आपको अपने बाबा साहब के इस कारवा के बारे में ज्यादा जो जानकारी मिलेगी, वो इसलिए मैं पहला काम महिलाओं के बारे में कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि कोई भी समाज की प्रगति जो है वो महिलाओं की प्रगति के आधार पर समाज की प्रगति कितनी हुई वो मैं नापता हूं। ये बाबा साहब के शब्द मैं दोहराना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं एक आह्वान और करूंगा कि इस अम्बेडकर भवन के ऊपर भी आप कुछ रूम बना सकते हैं। तो बाबा साहब को किताबों से बहुत प्यार था, लाइब्रेरी जरूर बनाइएगा, वहां पे हमारी क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि बुद्धिस्ट स्कूल आज आपके उत्तर प्रदेश में 37,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हमारे बच्चे वहां जाते हैं। तो भाइयों बहनों, हमारा बाबा साहब की संस्था से उद्देश्य है कि हर जिले में बुद्धिस्ट स्कूल, क्योंकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, बुद्धिस्ट स्कूल हर जिले में चले। अगर नहीं कुछ स्कूल कर सकते तो प्ले स्कूल शुरू कीजिए। हम यहाँ से कंसेप्ट लेके आ रहे हैं कि कम पैसे में प्ले स्कूल, बुद्धिस्ट जो हमारी जो विचारधारा है जो बाबा साहब ने हमको दी, उसके आधार पे चले। भाइयों बहनों, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन संस्था के सिवाय जो बाबा साहब ने बनाई, आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हमने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट एसोसिएशन भी बनाया है। हम चाहते हैं जितने एडवोकेट हैं वो हमारी संस्था से जुड़े, जाकि समाज के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हो उसकी आवाज हमारी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट एसोसिएशन उठाए। आज 8 जिलों में कार्यरत है। बार काउंसिल में हमारे कई एडवोकेट चुन के आ गई है। मैं भाइयों बहनों आपसे गर्व से कहना चाहता हूं, जैसी हमारी ये संस्था बनी, हमारा जो संविधान विरोधी जिनका संघ था उसमें हड़बड़ी मच गई। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और आप में वो ताकत है जहां 4 बार सत्ता बनी है, आप उसको फिर से दोहराए। उस बात पे मैं आखिर में कहूंगा, उसी के सिवाय हम लोगों ने पूरे भारत देश में देखा कि हमारा जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है जो रिजर्वेशन से आगे बढ़ा है, आज घर बंगला गाड़ी सब बना है। आप तो आ गए लेकिन आपके बच्चों का गया, क्योंकि सरकारी नौकरी तो नहीं, सब बेच दिए हैं। अब इसको कैसे वापस लाया जाए? तो इसीलिए हमारी एक संघ ताकत रहे। रिजर्वेशन प्रमोशन का विषय है या हमारे कर्मचारियों का और कोई विषय है, तो एक ताकत के रूप में पूरे देश में चले आगे। तो आदरणीय भीमराव साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन की निर्मित की है, और जल्दी हम उत्तर प्रदेश की धरती में लखनऊ में उसका अधिवेशन लेने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उसी बात को आगे बढ़ते हुए साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने ग्लोबल बहुजन बिजनेस काउंसिल की निर्मित की है, जहां हर राज्य में हमारे साथ 500 से 1000 बहुजन बिजनेस। भाई हमारे भी तो अडानी अंबानी होनी चाहिए ना, बहुजनों में से कौन आएगा, कौन हमारे लोगों को नौकरी देगा? मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं। जिस तरह से बाबा साहब ने अपने संविधान में प्रियम्बल में लिखा कि वी द पीपल टू अपलिफ्ट सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आदरणीय भीमराव साहब के नेतृत्व में हम लोग कारवा मिशन के तौर पे हम आगे लेके जा रहे हैं। भाइयों बहनों, 26 अगस्त को उसी तरह हमारी बच्चों के लिए यूथ विंग भी है, महिला विंग भी है, बुद्धिस्ट सोसाइटी में भी है,
और समता सैनिक दल में भी है। मैं आदरणीय उमेश सिंह साहब हमारे बड़े भाई बैठे हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आह्वान करूंगा, मैं खास करके महिलाओं को और बच्चों को, आप समता सैनिक दल बुद्धिस्ट सोसाइटी में महिला की विंग में भी आइए, बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। बच्चों को प्रेरित करेंगे तो पता लगेगा ना भाई हमारे संस्कार क्या है, हमारे बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म दिया उसके संस्कार क्या है। आप देखो आपका जो विरोधक है वो किस तरह से काम कर रहा है, इस बात को नोट करो भाइयों बहनों। उसी बात पे आगे बढ़ाता हूं कि आपकी उत्तर प्रदेश की धरती में लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर महासभा है, आप लोगों ने सुना डॉक्टर अंबेडकर महासभा जब बाबा साहब की अस्थि लगी है। तो भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 जून को आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में हमने जोरदार आंदोलन किया, गवर्नर को भी मिले और बताया कि अगर किसी ने बाबा साहब की अस्थि को अगर हाथ भी लगाया तो पूरे उत्तर प्रदेश की जो रास्ते जो है, जिस तरह से SC एक्ट में रास्ते जाम कर दिए थे, हम जाम कर देंगे। हमारी संस्था और हमारे जितने भी बाबा साहब को मानने वाली संस्था उनको साथ में लेके चलेंगे। तो आज जो है वो जगह रुक गई है, लेकिन हमने वार्निंग दी है, गवर्नर को भी मिले और हमने ज्ञापन दिया साहब के नेतृत्व में कि बाबा साहब की जहां अस्थि है वो वहीं की वहीं रखी जाए। भाइयों बहनों बस अभी यही आखिर करता हूं आखिर में कि यात्रा हमारी 26 अगस्त को महाबोधि महाविहार को बुक करने के लिए 26 अगस्त से उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। आखिर में अपनी बात को यही विराम देता हूं और कहना चाहता हूं कि साथियों भाई बहनों बहुत समय विकट है। आप बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, आने वाले उत्तर प्रदेश की धरती में समय आ रहा है कि वोट ऐसे व्यक्ति को दीजिएगा कि जो संविधान विरोधी ताकत को हरा सके, मेरा इशारा समझिएगा, ताकि वापस बाबा साहब के अनुयायियों के बिना उत्तर प्रदेश की सरकार बने नहीं। इस बात को ध्यान रखते हुए वोट कीजिएगा। बाबा साहब ने आपके उत्तर प्रदेश में कहा कि मेरा कारवां अगर आगे ना ले जा सको तो पीछे ना ले सके। भाइयों बहनों यहीं से ये शुरुआत करते बाबा साहब के मिशन की और बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ते हैं। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण महाभारत गीता बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714 गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।